कल आंटी बता रही थी कि अंजू ने उनके यहाँ डिनर किया था। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। एक्चुअली हॉस्पिटल से आते आते थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से अंजलि बोर हो गई होगी तो आंटी के यहाँ चली गई हुई डिनर करने। तुम्हें अंजलि में कोई बदलाव महसूस हुआ है? क्या मतलब? मतलब ऐसे ही उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव लग रहा है। शायद। एक्चुअली वैसे भी आजकल के बच्चों में ये सारी चीज़ें कॉमन है और बॉडी में चेंजेस होते हैं तो हो सकता है उसकी वजह से मूड ऑफ हो गया हो। वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें लगता है कि अंजलि डिप्रेस्ड है या हो रही है क्योंकि शायद हम उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे? इट इज़ पॉसिबल, बट मुझे अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और वैसे भी अंजलि मैक्सिमम टाइम लैपटॉप और मोबाइल में ही बिजी रहती है और शायद ही कोई ऐसे बच्चे हों जिन्हें ये सारी चीज़ें पसंद ना हो या तो फिर पेरेंट्स की बातें सुनते हैं। हमारी आंटी को ऐसा लगता है कि शायद अंजू डिप्रेस्ड है और मुझे उससे बात करनी चाहिए। आइडिया बुरा नहीं। मुझे बहुत चिंता हो रही है अंजलि के लिए, कहीं वो सच में डिप्रेस तो नहीं हो गई। अगर तुम्हारा जॉब पहले की तरह डे शिफ्ट होता ना तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। शिफ्ट डिसाइड करना मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा जॉब अंजलि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? हाँ, तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? और वैसे भी मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है और जिससे घर चल सकता है। एक्सक्यूज़ मी रोहन, मैं सिर्फ पैसों के लिए जॉब नहीं करती हूँ। इंजीनियरिंग हमेशा से मेरा पैशन रहा है और मुझे काम करना अच्छा लगता है। काम करना एक तरफ, ठीक है, माँ होने के नाते तुम्हारी पहली प्रायोरिटी अंजलि है। बस मुझे अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से एहसास है, बस पिछले कुछ दिनों से नाइट शिफ्ट होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। ये नाइट शिफ्ट वाली जॉब तुम छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो जहाँ पे सिर्फ डे शिफ्ट हो, तुम्हारा शौक भी पूरा होगा और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे इतने सालों से काम कर रही हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और कुछ दिनों ही की तो बात है, फिर से शिफ्ट चेंज हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिफ्ट चेंज हो जाएगा मतलब शिफ्ट चेंज होने तक तुम इंतजार करोगे? इसका मतलब तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हो। रोहन, फॉर गॉड शेक ये बोलना बंद करो कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। और तुम तो घर पर ही रहते हो ना शाम को, तो फिर तुम क्यों नहीं संभाल लेते अंजलि को? देखो प्रिया, तुम्हें पता है ये बात अच्छी तरह से कि मैं रोज हॉस्पिटल से लेट थक कर आता हूँ घर, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाता हूँ। एक रिस्पॉन्सिबल अंजलि को एक माँ की ज़्यादा ज़रूरत है। एक रिस्पॉन्सिबल फादर अपनी बच्ची की देखभाल बिना माँ के भी कर सकता है। बकवास मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ? हाँ, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो और कुछ नहीं। इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, हकीकत बयां कर रही हूँ। ये मेरे अकेले का काम नहीं, और वैसे भी मुझे यकीन है कि जल्द से मेरी शिफ्ट चेंज हो जाएगी और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे जितनी मेरी बेटी इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरा करियर भी। बस अब मैं और बहस नहीं करना चाहती इस बारे में।